हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद है अच्छा होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो बच्चों, यह आपका तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो आ चुका है। उन सारी चीज़ों को देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। बच्चों, आप लोगों का एग्ज़ाम अभी सेंटअप एग्ज़ाम बीता है और उसमें आपका जो भी जैसा भी परफॉर्मेंस रहा हो, उनमें अगर अच्छा परफॉर्मेंस है तो उस परफॉर्मेंस को बनाए रखें। अगर अच्छा से परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है, अच्छा से स्कोर नहीं हो पा रहा है, तो मेहनत करने की ज़रूरत है और आप मेहनत करिए। तो चलिए, आप इन सारे वीडियो को देख लीजिए। इन सारे क्वेश्चंस में आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस है और इन सारे प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको ही अगर आने वाले जो एग्जाम हैं उनमें इन सारे क्वेश्चंस को देखने को मिलेगा। तो चलिए, लेट ना करते हुए पहला क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चंस में आप पेन पेपर लेकर बैठ जाइए और लिखने का प्रयास जरूर करिएगा कि अगर जो नहीं आएगा। चलिए, आपसे पूछ रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह किसका बना होता है। क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह किसका बना होता है। सर्च लाइट का है ना बाबू, तो सर्च लाइट, यह लाइट को ही सर्च लाइट कहता है। अब देखिए, यह इसका जो परावर्तक सतह है, यानी कि जो अंदर वाला जो आप देखते हैं उसका सतह कैसा बना होता है। अब देखते होंगे कि यहाँ पर लाइट लगा होता है, यानी एक छोटा सा एलईडी लगा होता है और अगल बगल में जो आप चमकीला चीज देखते हैं जो साइन करता है, उसी का बात बोलता है। अब देखेंगे बीच में ऐसे धंसा हुआ होता है। आप ही बताओ कि वैसा दर्पण जिसके बीच का भाग धंसा हुआ हो, बीच का भाग धंसा हुआ और यहाँ पर ऐसे लाइट लगाया गया, तो कौन सा दर्पण? तो सर्च लाइट का परावर्तक किस दर्पण की भांति व्यवहार करता है? अवतल की भांति व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन। अब डॉक्टरी में गए हैं। जब डॉक्टर में गए हैं, डॉक्टरी जब जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर जो है आपका नाक, कान, दांत, जिसको हम शॉर्ट में ENT भी कहते हैं, ईयर, नोज, टीथ। तो ENT जांच में या नाक कान के जांच में उपयोग करते समय कौन सा दर्पण, देखो ना यहाँ पर जो उपयोग करने के लिए जो यह दर्पण लगाया गया है, यह जो दर्पण लगाया गया है, यह दर्पण कौन सा है? तो डॉक्टर नाक, कान, आंख जांच करने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है? तो जो यह दर्पण होता है वे दर्पण होता है ऑर्थो। कौन होता है? ऑर्थो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पानी में डूबा उत्तल लेंस, कोई एक उत्तल लेंस है जिसको पानी में डुबा दिया गया है। तो पूछ रहा है कि इसकी फोकस दूरी क्या है। बताइए, आधी हो जाती है, कम हो जाती है, अपरिवर्तित हो जाती है, या कोई नहीं होती? आपको बताना है कि जब उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो आपको फोकस दूरी बताना है कि क्या होता है। फोकस दूरी कम होता है, आधी हो जाता है, क्या होता है? तो आइए इसका थोड़ा सा हम व्याख्या करते हैं, मिलते हैं। देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन आने की संभावना रहता है। देखिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पानी में बढ़ क्यों जाता है? अगर उत्तल लेंस को हम, हालांकि उसमें ऑप्शन डी है, कोई नहीं है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पानी में क्यों बढ़ जाता है? उसका आंसर क्या होगा? बढ़ जाता है। हालांकि ऑप्शन में डी। देखिए, लेंस का काम है अपवर्तन से। लेंस क्या करता है? अपवर्तन करता है। कैसे करता है? तो लेंस सामने से आने वाली जो किरण है, जो आने वाली किरण है, उसको मोड़कर एक बिंदु पर फोकस करने का कार्य करता है। अच्छा, यह मोड़ने की जो शक्ति होती है किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो 2 बातों पर निर्भर करता है। लेंस किस पदार्थ का बना होता है? तो लेंस बना होता है कांच का। और लेंस किस माध्यम में रखा गया है? मतलब कि लेंस अगर सामान्य देखा जाए तो हवा में रखा गया है कि पानी में रखा गया है? तो यहाँ समझने वाली बात क्या है कि लेंस का काम है अपवर्तन करना, और अपवर्तन में क्या होता है? तो लेंस से आने वाली जो किरण होती है उसको मोड़ने का काम करती है। मोड़ने के काम किन बातों पर निर्भर करता है? तो 2 बातों पर। पहला पदार्थ पर और दूसरा क्या होगा? माध्यम पर। यानी लेंस किस पदार्थ का बना है और किस माध्यम में रखा गया है। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे जब लेंस हवा में होता है, जब हम लेंस को हवा में रखते हैं, तब उसका अपवर्तनांक 1.5 या 1.50 होता है। और हवा का अपवर्तनांक कितना है? तो 1 होता है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 और हवा का अपवर्तनांक किसका? 1। अब सोचिए कि इन दोनों में अगर अंतर किया जाए तो यह तो 1.5 है और इसका अंतर कितना है? 1 है। अब बताइए, इन दोनों के बीच का अंतर तो है ना, इनका बीच का अंतर कितना है? यानी कि 0.50 का अंतर है। यानी कांच
और हवा के बीच का अगर अंतर किया जाए तो अंतर कितना आ रहा है? 1.5। यानी इन दोनों में काफी अंतर है। जब काफी अंतर है तो कांच और हवा का अपवर्तनांक बड़ा अंतर है, जिससे लेंस की किरण ज्यादा मुड़ेगा। सोचिएगा, जितना अंतर ज्यादा होगा प्रकाश की किरण उतना ही ज्यादा मुड़ेगी, इसलिए इसकी फोकस दूरी क्या होगी? कम। कब? जब हवा में होता है तब। अगर लेंस जब हवा में होता है तब इसका अपवर्तनांक कम होता है, पर जब लेंस पानी में डाला जाता है तब क्या होता है? तो पानी का अपवर्तनांक 1.33, कांच का अपवर्तनांक 1.5। देखिए, यह कांच हवा में भी रहे तो कांच का तो फिक्स है, तो यहाँ पानी का 1.33, हवा का कितना था? 1। तो अब इन दोनों के बीच का अंतर निकाला जाए तो कितना हो जाएगा? देखिए ना, जब कांच और पानी के बीच का अपवर्तनांक बहुत कम रह जाता है, देखिए हवा में रहता है तो अंतर कितना? 0.5 का अंतर, और जब पानी में जाता है तो 0.17 का अंतर हो जाता है। अब सोचिए, तो यह अंतर ज्यादा, यहाँ अंतर क्या है? कम। तो लास्ट निष्कर्ष, अगर कम अंतर है तो किरण कम मुड़ेगी, अंतर कम, कम मुड़ेगी। किरण कम मुड़ती है इसका मतलब कि पावर कम हो गया। अगर किसी चीज को हम कम मोड़ पा रहे हैं इसका मतलब उसका पावर उतना नहीं है। तो अगर कम मोड़ रहा है तो पावर कम हो जाएगी, और हम जानते हैं कि जिसका पावर कम उसकी फोकस दूरी क्या होती है? ज्यादा, क्योंकि P बराबर होता है 1/f। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो? तो फोकस दूरी बढ़ जाती है और पावर कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब बताना है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है, वास्तविक उल्टा होता है, वास्तविक सीधा होता है, या कोई नहीं होता? अब देखिए, ये आपके पास कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस, जिसका बीच का भाग उठाओ। अब देखिए कि इसमें पहला केस, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा वस्तु ऊपर रखी गई है, इधर वस्तु को रखा गया है, इधर जो है आपका यह वस्तु है और इधर प्रतिबिंब बन रहा है। तो वस्तु को सीधा रखा गया और प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। अधिकतर केस में उल्टा बन रहा है। तो आपको पता है कि वस्तु वास्तविक होता है तो उल्टा होता है और आभासी होता है तो सीधा होता है। हालांकि उत्तल दोनों प्रकार का केस बनाता है। देखिए 6 नंबर केस भी है आपका, 6 नंबर केस भी है, यानी एक केस अपवाद है, बाकी 6 केस इनकी स्थिति में होती है। वस्तु ऊपर रखी जाती है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? नीचे बनता है। पर एक केस में जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तब एक केस बनता है। यानी कुल मिला के बात क्या है सर कि उत्तल लेंस कैसा बनाएगा? तो कहेंगे दोनों प्रकार का बनाता है, सीधा भी और उल्टा भी। पर याद रखिएगा, सीधा जब होगा तो सीधा आभासी के केस में बनता है और उल्टा वास्तविक के केस में बनता है। तो ऑप्शन देखिए, सीधा तो बनता है, उल्टा भी बनता है, पर वास्तविक उल्टा, क्योंकि वास्तविक सीधा नहीं, ये तो गलत है। यहाँ आभासी सीधा होता तो दोनों होता, सीधा तो बनता है पर यहाँ पर अगर आभासी होता तब, पर हमारे ऑप्शन में तो आभासी है नहीं, पूछा है कैसा बनता है, तो कहेंगे कि वास्तविक और उल्टा। हालांकि दोनों ही प्रकार का प्रतिबिंब। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है कब? यानी कह रहा है कि उत्तल लेंस, देखिए अभी उत्तल लेंस काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनाएगा? आपको पता है कि काल्पनिक मतलब सीधा। कब बनता है? जब फोकस पर हो, कि फोकस से कम दूरी पर हो, अनंत पर हो, कि फोकस से दुगनी दूरी पर। देखिए उत्तल लेंस में यह जो आप जब ध्रुव और फोकस के बीच जब वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब इसके पीछे बड़ा बन जाता है। कैसा बनता है? बड़ा। और आपको पता है कि जिधर रखे हुए हैं अगर सीधा है, तो अगर यह सीधा बन रहा है तो सीधा है तो क्या है? आभासी है। तो क्या फोकस से कम दूरी पर रखें? यहाँ पर होता तो फोकस पे और यहाँ पर रहता फोकस से कम दूरी पर। तो इस उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है कब? जब हम फोकस से कम दूरी पर रखते हैं। अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता होती है, बताइए लेंस की क्षमता फोकस दूरी का कितनी होती है? तो आपको भी पता है कि लेंस की क्षमता पूछ रहा है, तो लेंस की क्षमता फोकस के व्युत्क्रम होती है, यानी P बराबर 1/f। तो P फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? व्युत्क्रम होगा। अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस में जब वस्तु f और 2f के बीच होती है
देखो, जब वस्तु को एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि वस्तु का साइज छोटा है और प्रतिबिंब का साइज क्या है, बड़ा है। तो पहली बात कि वस्तु छोटा है और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा। तो छोटा छोटा वाला काट लो, छोटा छोटा तो होगा नहीं। बड़ा वास्तविक बनेगा कि बड़ा काल्पनिक बनेगा। अब बताओ, वस्तु वास्तविक कब बनता है, जब वास्तविक होता है तो सीधा रहेगा, तो सॉरी, वास्तविक रहता है तो उल्टा, और काल्पनिक रहता है तो सीधा। अब वस्तु को देखिए यहां पर रखा गया है, तो वस्तु ऊपर रखा गया था पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, नीचे। तो सीधा बना के उल्टा, उल्टा, तो वास्तविक और उल्टा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि बड़ा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। बड़ा और काल्पनिक क्यों नहीं, क्योंकि सीधा बनता तो काल्पनिक होता, पर यह उल्टा बना इसलिए क्या होगा, वास्तविक होगा। 68 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दो वक्रीय पृष्ठ से घिरा ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। कहता है कि दो वो टेढ़ टेढ़ यानी दो वक्र पृष्ठ से घिरा हुआ माध्यम है, उसको क्या कहते हैं। गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस या समतल दर्पण। अब देखिए ठोस कह रहा है तो दो गोलीय माध्यम से घिरा हुआ है जो क्षेत्र है, यह जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं। कौन कहते हैं, गोलीय लेंस। और पता भी है कि गोलीय लेंस में आपका जो लेंस है, कौन सा लेंस है, यह आपका लेंस है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है, उत्तल। और यह भी गोलीय लेंस है तो इसको क्या बोलते हैं, अवतल लेंस। तो दो वक्रीय पृष्ठ यानी दो टेढ़े टेढ़े चीजों से जो घिरा हुआ ठोस माध्यम है उसको क्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तल लेंस द्वारा प्रकाश की किरण यानी उत्तल लेंस प्रकाश की किरण को क्या करती है, अभिसरित करती है, अपसरित करती है, समानांतर बनाती है कि कभी अपसरित और कभी अपसरित करती है। देखिए, उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस। अभिसारी लेंस का मतलब होता है कि बहुत सारी किरणें आकर किसी एक बिंदु पर मिल जाती हैं। जब बहुत सारी किरणें आकर एक बिंदु पर मिलती हैं तो इसको कहते हैं अभिसारी। और जब बहुत सारी किरणें आकर वो फैल जाती है, एक बिंदु स्रोत से निकलकर बहुत सारी किरणें जब फैलती हैं तो इसको बोलते हैं अपसरित। देखो, अप मतलब उठना, उठना, फैलना। तो जब भी अपसरित का है तो अपसारी का काम करता है अवतल। अपसारी का काम कौन करता है, अवतल। और अभिसारी का काम कौन करता है, उत्तल। तो उत्तल अभिसारी लेंस है, अवतल अपसारी लेंस है। अभिसारी का मतलब एक बिंदु पर मिलाना, अपसारी का मतलब एक बिंदु से फैलाना। तो इन सारी चीजों को देख लेंगे। तो उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस एक अभिसारी लेंस है तो अभिसरित होता है। क्या कहेंगे, अभिसरित होता है। अगली क्वेश्चन की, अवतल लेंस द्वारा कह रहा है कि अवतल लेंस द्वारा क्या होता है, केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस की बात हो रहा है, केवल वास्तविक और काल्पनिक दोनों। और आपको पता है कि लेंस में अवतल लेंस में मात्र दो ही केस बनता है, एक तो ई वाला केस और एक ई वाला केस। और दोनों ही स्थिति में इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है आप देखें तो कहीं ना कहीं इधर ही मिलता है, जो कहीं ना कहीं आपको इधर ही मिलता है। तो आपको भी पता है कि अवतल लेंस में मात्र दो ही केस बनता है और उसमें हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा हमेशा प्रतिबिंब बनता है। तो इन डायग्राम के माध्यम से आप समझ भी सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाशीय लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि, हमारा कि प्रकाशीय लेंस लेंस के दो वक्रता केंद्र क्यों होते हैं भाई, दो लेंस के वक्रता केंद्र होंगे क्योंकि यह जो बन रहा है तो इसका एक केंद्र यहाँ है और एक केंद्र यहाँ है। क्योंकि यह जो लेंस बना है दो गोलीय पृष्ठ से बना है, तो गोलीय जो पृष्ठ होगा उसका तो दो केंद्र होगा ही होगा। तो लेंस के दो वक्र सतह से, एक सतह का वक्र और एक का समतल, या दोनों सतह समतल या कोई नहीं। तो लेंस के दो वक्र सतह होते हैं इसलिए इसका जो केंद्र होता है दोनों ही होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोलीय लेंस के लिए सूत्र क्या होगा, आपको बताना है कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है। इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में करेंगे कि गोलीय लेंस का सूत्र क्या होता है, यानी आपको लेंस फॉर्मूला बताना है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 72 का आप आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। अवतल दर्पण है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या बताना है, यानी f का मान दे दिया है कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर।
और आपसे पूछ रहा है कि आर बताइए, और आप जानते हैं कि एफ बराबर होता है आर बाई 2। अब बोलो, एफ का मान 10, तो एफ का मान 10, आर और 2, 2 से 2 इधर गुणा हो जाएगा, तो आर का मान कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो फोकस की वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण की आर 28 सेंटीमीटर है, तो एफ बताइए। अब देखिए फिर वही, एफ बराबर आर बाई 2, तो आर का मान 28, 2 भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। राइट आंसर कितना हो जाएगा 14। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखने पर प्रतिबिंब बनेगा। अब आपको यही बताना है कि देखिए इसका कह रहा है कि एफ का मान दे दिया है कितना 10 सेंटीमीटर, और अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है, यानी यू का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और अवतल दर्पण है तो फोकस भी क्या होगा माइनस होगा। अब कह रहा है कि दूरी पर रखने पर प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, दर्पण के वक्रता केंद्र पर, दर्पण के फोकस पर, कि दर्पण के पीछे, या दर्पण के फोकस या बीच में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए कि कहाँ बनेगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका पूछ नहीं रहा है, ऐसा पूछ रहा है कि कैसा बनेगा, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कितने दूरी बनेगा ये नहीं पूछ रहा। तो आप देख सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, फोकस 10 है, तो आप बताइए क्या होगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इन क्वेश्चंस का जो आंसर जो होगा दर्पण और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। अगला, एक गोलीय दर्पण 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर आवर्धन बताना है। तो आवर्धन यानी एम का मान पूछ रहा है, तो माइनस भी बाई यू होता है। तो आप गोलीय दर्पण के लिए देख लीजिए, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा है, यानी यू का मान है, यह भी का मान है, प्रतिबिंब भी यानी यह 30, और यह कितना हुआ 5, काट देंगे कितना हो जाएगा -6, तो इसका क्या हो जाएगा -6। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तल लेंस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखने पर प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर पे है। उत्तल लेंस है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखने पर प्रतिबिंब ही 30 सेंटीमीटर बना, तो फोकस बताइए। आप लेंस सूत्र का फॉर्मूला लगा के, U बराबर 30 सेंटीमीटर है, V बराबर भी 30 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछ रहा है कि फोकस बताइए, तो वही फॉर्मूला लगा लीजिएगा 1/में F बराबर 1/में V प्लस 1/में U। ऐसे करके लेंस है तो लेंस के लिए माइनस, इस फॉर्मूला को ची परिपाटी करके इसका आंसर बना के कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। इसका भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो क्षमता कितनी होगी, वही F का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, क्षमता पूछ रहा है, तो P का मान बताइएगा। तो P बराबर क्या होता है 1/में, फिर सेंटीमीटर में है 100/में 20 कर लेंगे, काट देंगे तो कितना हो जाएगा 5। अब देखिए उत्तल लेंस है तो क्षमता कैसी होगी, उत्तल लेंस का प्लस होता है, यही होता है ना, तो क्या करेंगे प्लस का 5 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन, क्षमता 5 डायोप्टर की है तो फोकस दूरी क्या होगी, इनको भी आप बना सकते हैं, इसका आंसर आप खुद करेंगे कमेंट बॉक्स में। एक क्षमता 4 डायोप्टर का है तो सही कथन क्या है, इसको भी बना के भेजेंगे। किसी दर्पण के सामने खड़ा होने पर प्रतिबिंब सदैव सीधा दिखता है। अब करा कौन सा दर्पण लें जिसके सामने खड़ा होने पर प्रतिबिंब सदैव सीधा दिखता है, समतल है, समतल या उत्तल दर्पण है, केवल उत्तल है या केवल अवतल है। तो आपको पता ही है कि सीधा की अगर बात कहा जाए तो सीधा बनाने के लिए कहीं भी खड़ा हो रहे हैं हम, ऐसा नहीं है, कंडीशंस नहीं है कि हम यहाँ देखिए सीधा की अगर बात कहा जाए तो सीधा समतल भी बनाता है, अवतल भी बनाता है और उत्तल भी बनाता है। पर अंतर क्या है कि समतल और उत्तल में हम कहीं पर भी खड़ा हो तो हमेशा इसका सीधा बनेगा, पर अवतल के लिए कंडीशन है कि ध्रुव और फोकस के बीच होंगे तभी सीधा बनेगा, बाकी केस में उल्टा बन जाता है। तो बनाता तो सीधा तीनों है, पर हर जगह करा कि देखिए ना, सामने खड़े होने प्रतिबिंब सदैव सीधा दिखे, तो सदैव सीधा दिखने के लिए समतल और उत्तल होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा समतल और उत्तल। अवतल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक कंडीशन में सिर्फ सीधा बनता है, बाकी कंडीशन में उल्टा बनता है।
आंखों के छोटे अक्षर को पढ़ने हेतु कौन सा लेंस का प्रयोग होगा? इसका आंसर खुद करिए, फटाक से आंसर बोलिए, एकदम ये तो रटा पीटा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या होगा, कितना सेंटीमीटर का होगा, बोलो फटाक से। बड़ा करके देखना है तो बड़ा करके लेगा, आपको पता है कि उत्तल तो लेंस लगाएंगे नहीं, उत्तल लगाओगे तो और छोटा दिखेगा, तो अवतल के लिए क्या लगाएंगे? 50 सेंटीमीटर का अवतल लेंस। 50 सेंटीमीटर का कौन सा लेंस लगाएंगे? अवतल लेंस लगाएंगे। अगले क्वेश्चन, आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? आपको पता है आवर्धन का एसआई मात्रक होता है ना, बताइए। आवर्धन का क्या कोई मात्रक होता है? एसआई मात्रक होता है क्या? विमा होता है? तो कहेंगे कि आवर्धन का कोई विमा नहीं होता, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों कट जाता है। प्रकाश तरंग उदाहरण है किसका? ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, यांत्रिक तरंग का, कि किसका उदाहरण? फटाक से आंसर करिए। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? तो प्रकाश तरंग एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगले क्वेश्चन, दांत चिकित्सक बड़े प्रतिबिंब के लिए उपयोग करते हैं, अभी बताएं कि दांत ईएनटी के लिए कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अपसारी लेंस, अपसारी फैलाने का काम, अपसारी किसका है? अवतल का। फैलाने का काम किसका है? अवतल का। अगले क्वेश्चन, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब एक पंक्ति पर प्राप्त निर्धारण हेतु चाहिए, बताइए, जल्दी से इसका आंसर करिए, कहाँ चाहिए? तो इसका चाहिए वस्तु की फोकस दूरी और वस्तु के फोकस दूरी के केंद्र दोनों से दूरी होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन लास्ट 88 नंबर, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलाकार सीमा रेखा है, मुख्य फोकस पर, वक्रता केंद्र पर कि ध्रुव पर? जल्दी जल्दी करिए, इसका आंसर कहाँ होगी? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलाकार सीमा रेखा के वक्रता केंद्र पर होती है। आर बराबर ए, तो एफ का मान बताना है, तो आप इसका तो आंसर खुद ही कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में जितना का छोड़े सबका आंसर करिएगा। अगर ईमानदारी से आप तैयारी कर रहे हैं तो सबका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। अगर प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो बताइए, एम करा कि आवर्धन जो है ऋणात्मक है तो वास्तविक उल्टा होगा, आभासी सीधा होगा, और वास्तविक उल्टा, वास्तविक सीधा, आभासी, आभासी सीधा। देखिए वास्तविक सीधा तो कभी होता नहीं, तो वास्तविक उल्टा या आभासी सीधा, अब बताइए आवर्धन क्या है? ऋणात्मक है, माइनस में। तो अब बताइए कि जब माइनस में है तो क्या होगा? प्लस में होता है तो आभासी और सीधा, जबकि माइनस में होता है तो वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए। आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इन सब में आपका यूट्यूब चैनल्स धनंजय सर फिजिक्स, अगर आप इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो इसी नाम से जुड़ सकते हैं, फेसबुक, टेलीग्राम, यानी सभी लिंक जो हैं इसी नाम से हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए